एटमी धमाकों के बाद भारतीय वजीर आजम खुद चलकर पाकिस्तान आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया। इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा 1998 में पाबंदियां थी, नवाज शरीफ ने जुर्रत दिखाई, अरबों रुपए ठुकराकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वकील का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले का हवाला। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, फैसले का वो हिस्सा दिखाएं जहां रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। देखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब को क्या हुक्म दिया। रेफरेंस दायर होने से पहले के हकाइक अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किसी मुल्जिम को बुलाया था? नैब ने डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? नैब ने अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए कुछ किया? £190 मिलियन स्कैंडल, चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस, मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की मुतालिका एसएचओ को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अडियाला जेल के बाहर शहरियों की जानिब से पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह करने पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद की हलाकत का मुकदमा। तहकीकाती कमेटी ने दूसरे रोज भी इमारत का दौरा किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा, अमीर मसूद ने कहा, कोई चीज नहीं छुपेगी, जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुतासरा इमारत के ताजरों का दुकानें खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। कैंप लगाकर धरना दिया। मरहूमीन के लिए कुरान खानी। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर वायरल होने पर हवा की एक और बेटी नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल। जरगे के फैसले पर लड़की को कत्ल किया गया। लड़की के वालिद और जरगे के अफराद पर मुकदमा दर्ज, वालिद गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। दूसरी लड़की अदालत में पेश। अदालत ने खानदान से खतरा न होने के बयान पर लड़की को घर भेज दिया। निगरा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास फराहम। अहलिया से अलहदगी में मुलाकात की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला दे दिया। जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, दरख्वास्त गुजार के वकार को मलहूज़े खातिर रखा जाए। अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। ये जो मुख्तलिफ लोग कह देते हैं ना कि हमें 125 नशिस्तें मिलेंगी, ये फिर इलेक्शन की बेइज्जती है। अगर तुम पहले ही बांट चुके हो अपनी नशिस्तें तो फिर इलेक्शन कराने का तुक ही नहीं बनता, और वो इलेक्शन पर अदम एतमाद है। पहले बता दिया जाए कि इतनी नशिस्तें मिलेंगी तो वो इलेक्शन की तौहीन है। इलेक्शन कमीशन को बावर करा रहा हूँ, उनसे बहुत तवक्कुआत हैं। ऐसा ना हो कि वोटों की गिनती के वक्त पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया जाए। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी के लिए लफ्ज़ अगर कहना छोड़ दें, लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है कि अपना फैसला दें। इत्तेहाद बनते रहते हैं, सियासत इसी का नाम है। आम इंतखाबात से पहले 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए जमातों को यकजा करने का मिशन। एमकेएम ने 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट खुद मुख्तारी आईनी जिम्मेदारी के उन्वान के सेमिनार में पेश किया जाएगा। एमकेएम अपनी तजावीज़ तमाम जमातों को पेश करेगी। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर गुफ्तगू। सऊदी मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर पाक फौज को सराहा। आर्मी चीफ ने मेहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है।
बनू के इलाके बकाखेल में खुदकुश बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा गया। 2 बेगुनाह शहरी शहीद और 10 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक जख्मियों में 7 शहरी और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार की शनाख्त कर ली गई। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता अफगान शहरी था। खुदकुश बमबार 16वां अफगान बाशिंदा था जो 2022 से अब तक हमलों में मुलविस था। इलाके में दीगर दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खात्मे तक पुरअज़्म। IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। निगरान वजीर खजाना की IMF टीम से मुलाकात। वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम, महसूलात और टैक्स नेट में इजाफे पर FBR से मुज़ाकरात करेगा। तरमीम को आइंदा बजट में नाफिज करने पर भी बातचीत होगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कौमी T20 टूर्नामेंट। पाकिस्तानी बैटर आजम खान को बैट पर फलस्तीन का झंडा लगाना महंगा पड़ गया। आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आए। आजम खान को मैच रेफरी ने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाने से मना किया था। लाहौर के शहरियों को फिजाई आलूदगी से निजात ना मिल सकी। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोज की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। लाहौर में मसनूई बारिश के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वर्किंग ग्रुप वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने औरंगी टाउन डकैती में पुलिस अफसरान के मुलविस होने पर बरहमी का इजहार किया। कहा, अगर अहलकार ड्यूटियां डकैतियां करेंगे तो हम अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। सूबे में हर गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। कराची में रवा साल कत्ल और भत्ताखोरी के वाकयात में इजाफा हुआ।